Assalamualaikum YouTube family, welcome back to another day and another vlog। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि फाइनली आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड। 1.5 साल के बाद हमने इतने प्लान्स बनाए थे और उन हंड्रेड्स ऑफ प्लान्स को कैंसिल करने के बाद फाइनली हम मिल रहे हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और दूसरी मज़े की बात यह है कि हम जा रहे हैं जापान के एक बहुत ही पॉपुलर, एक बहुत ही खूबसूरत शहर कानाजावा में, जो कि अपने टूरिज़म के लिए, अपनी एक यूनिक से ब्लेंड के लिए बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पे आपको नेचर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एक मॉडर्न वाइब भी आएगी और हम सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, मज़े मज़े के खाने खाएंगे, खूब सी बातें करेंगे और ये सब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी सो दैट यू कैन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल साइड ऑफ जापान थ्रू माई आइज़। तो सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग माई कॉन्टेंट अबाउट जापान। दिस इज़ कानाजावा स्टेशन। हम नहीं गट्टा किस्म का ब्रांड है, इसको बायकॉट करें, ठीक है। दिस इज द स्टेशन। I'm thinking to go to 7-Eleven. I hope I can find something to eat. Here's 7-Eleven is here. That's a variety of sandwiches. My God. हम देख सकते हैं दिस 7-Eleven is so huge। इतनी वैरायटी है क्योंकि कानाजावा एक बहुत ही है पॉपुलर किस्म का ये शहर है। तो यहाँ पे क्योंकि फॉरेनर्स भी बहुत आते हैं। Convenience store of Japan are pretty famous. It's huge. Honestly, this is amazing. ये पहला जापान का कन्वीनियंस स्टोर होगा जहाँ पे मैं इतनी क्वांटिटी में हर चीज़ की देख रही हूँ, क्योंकि स्टेशन पे है और बहुत से फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं और कन्वीनियंस स्टोर का खाना जो है पसंद भी किया जाता है फॉरेनर्स में, तो आपको हर चीज़ ही तकरीबन यहाँ से मिल जाएगी। तो ये है कानाजावा शहर। So this is one of the beautiful cities of Japan, as you can see। यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन वो थोड़ा लेट है, about 40 minutes, so I'll have to wait। तो इस बिल्डिंग में एक जगह है बैठने की। I'm thinking कि वहाँ जाके इंतज़ार करें क्योंकि अभी तकरीबन 30 minutes है मज़ीद। So let's go and I'll show you around। Or should I wait here? Let's go, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो चलते हैं। मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि तकरीबन 1 साल से भी ऊपर हो गया यहाँ पे आए हुए। तो हयात नाम का एक कैफ़े है, बहुत खूबसूरत सा, ऊपर रूफ टॉप पे। Or should I just wait here? I don't know. Oh, that looks good. But I don't want to eat alone. This place does look good. Let's go. बहुत ही फेमस ये ब्रेड है, चीज़ ब्रेड, but trust me it does not taste good। मतलब कि 10 येन का सिक्का बना होता है, सिक्के की शेप में होती है। Let's go। इसको बिल्कुल भी नहीं है, बायकॉट करें, ठीक है। This is the place I was talking about। Oh my god, oh my god, that's a beautiful place। This is so pretty। ये रूफ टॉप एक गार्डन बना हुआ है and it's so pretty। अभी हवा भी इतनी अच्छी चल रही है and I'm still waiting for my friend। अभी भी मैडम नहीं पहुंची, but the weather is nice so it's okay। यहाँ पे मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी हिजाब कैप सर पे नहीं है, तो मैं अंदर अपना हिजाब जब सेट करने गई तो वाकई में नहीं थी और अंदर से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर मैं बस अपनी हिजाब कैप ही ढूंढती रही हूँ।
मेरी हिजाब कैप कहीं पे गिर गई है। So I'm going to look for that. I hope I can find it. तो मुझे भी नहीं पता मैंने कहाँ गिराई है। हाँ, अगर एस्केलेटर के पे गिरी हुई तो हाँ मैन, यहाँ पे सब रेस्टोरेंट्स हैं। So bad, मेरी हिजाब कैप कहाँ पे गई है? मुझे पता भी नहीं चला। यहाँ पे पहले फिशेस होती थी, now it's empty. नहीं है। यहाँ पे इतने कॉर्नर्स हैं, I can't believe it. ये वीकडेज में ये हाल है, वीकेंड्स पे क्या होगा? माय गॉड, बहुत बिजी है आज यहाँ पे। और मेरे में अभी तक नहीं आई। It's 50 now. Girl, where is she? थोड़ी देर में मेरी दोस्त भी आ गई। हम दोनों ने मिलकर मेरी हिजाब कैप ढूंढी लेकिन नहीं मिली, तो अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम रेस्टोरेंट आए हैं, जापानीज रेस्टोरेंट। मेरा काफ़ी दिनों से दिल हो रहा था एक जापानीज स्टाइल का खाना खाने का, जिसमें सोबा नूडल्स स्पेशली और साथ टेम्पुरा। इतने दिनों से मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था और मैं सर्च कर रही थी कि घर के पास कोई इस तरह रेस्टोरेंट हो, लेकिन हलाल नहीं था इतने, क्योंकि जिस ऑयल में वो लोग मीट का फ्राई करते हैं उसी ऑयल में फिर वो दूसरी सब्जियां वगैरह भी करते हैं, तो वो नहीं हम कंज्यूम कर सकते। तो जब मैं यहाँ पे अपनी दोस्त से पूछा कि कहाँ चलें, तो कहाँ खाना खाने चलें, शी वाज लाइक इटालियन रेस्टोरेंट चलना है, क्योंकि हम हमेशा वहीं पे जाते हैं। तो मैंने टोल्ड हर कि नहीं, मेरा ये खाने का मूड हो रहा है। शी वाज लाइक वाकई में मैं भी यही सोच रही थी, मेरा भी यही खाने को दिल कर रहा था। शी वाज लाइक मुझे लगा कि तुम जापानीज खाना पसंद ही नहीं करती, तुम सुशी भी नहीं खाती, इसलिए मैंने सजेस्ट नहीं किया। तो हम यहाँ पे खाना खाने के लिए आए। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं, वो हो जाता है, अल्लाह ताला बस आपके सामने ले आते हैं, एंड दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। और ऐसा अक्सर होता है कि अक्सर हमारे दिल में कोई चीज़ आएगी, दिमाग में कोई ख्याल आएगा, बगैर कहे उससे ज़्यादा सर्च किए हुए एकदम से वो आपकी आंखों के सामने आ जाती है, जैसे अल्लाह ताला वाज लाइक सरप्राइज। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एक ऐसी एक फीलिंग होती है ना उस टाइम जो आप वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते। सो अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ, then do let me know in the comment section below. I think it's eggplant. Whatever. I'm not gonna whine about it. You can First have- time, but like it's originally white like this, white and creamy like this. No way. That's only a Japanese thing. Was it hot? It's cold. It was cold. It's hot in the winter. Take your time. Oh, do you want to go to the bathroom? यहाँ पे भी हमने खाना खा लिया and now यहाँ से भी हम स्टेशन जाएंगे and this is the restaurant. Like very Japanese. यहाँ पे खाने से पहले ये ज़रूर देते हैं ओशिबोरी, हाथ साफ करने के लिए। We Japanese call them atamamashi, which means like They when just- you walk through them, they always like gather. yeah, Yes, on that's your why I head. call them atamamashi. Yeah, it is pretty. Well, the only reason I like summer is because of its nature. Especially summer का sunset, क्योंकि बारिश से काफ़ी होती हैं, हर वक्त clouds वगैरह रहते हैं, तो उसकी वजह से जो आसमान के ऊपर खूबसूरत से कलर देखने को मिलते हैं, that is unbelievable. Looks like a stadium. Yeah, it does. I can't believe it's been a year. Yeah. You gotta see the ice. अभी हम जा रहे हैं आइस शेव के लिए। What the hell is this? Are they all waiting, lining up for the taxi? Kind of car. मुझे भी ऐसा लगा हम यहाँ पे सिर्फ खाना खाने आए थे। सुबह खाया और अभी हम जा रहे हैं आइस शेव खाने के लिए। खानाजावा अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ मॉडर्न और ट्रेडिशनल डिज़ाइन का खूबसूरत सा ब्लेंड देखने को मिलता है, और ये गेट उसी की एक एग्जांपल है। Imaze. Konnichiwa. तो यहाँ से हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ, आइस शेव खाने के लिए। वहाँ से हम रेस्टोरेंट से निकले, कुछ चले, इतनी गर्मी थी और रोड पे खड़े खड़े हमने डिसाइड किया कि आइस शेव खानी है। तो हर सबसे पहले तो हम यहाँ पे आए चल के स्टेशन, क्योंकि खाना काफ़ी खा लिया था और आइस शेव फिर भी खानी थी। तो इसके बाद हमने टैक्सी ली। लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आप जापान ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, वेकेशंस पे कहीं जाना चाहते हैं, द बेस्ट थिंग इज़ नॉट टू यूज़ टैक्सी, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही सब यूज़ करते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। इट्स अच्छी है, साफ़ है, ईजी है बहुत। लेकिन हमारा मसला ये था कि हमारे पास टाइम नहीं था इतना,
और शॉप बंद होने वाली थी, सो वी हैड टू टेक टैक्सी। पहले भी हमने टैक्सी ली थी, लेकिन टाइम प्रॉब्लम था, एकदम से हमारे प्लान्स बन रहे थे। बट इट्स मच बेटर टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स लाइक बसेस और ट्रेन्स। To our next restaurant. Is that a little boy going in? Yup. No. I like he's just looking at the तो इस रेस्टोरेंट की खास बात ये थी कि जो यहाँ की आइस सेव थी, आइस सेव पे बेसिकली ये लोग व्हिप्ड क्रीम डालते हैं ऊपर, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने योगर्ट बेस क्रीम का यूज़ किया हुआ था। योगर्ट को मिक्स करके सॉस के साथ वो बनाया हुआ था, मच हेल्दियर ऑप्शन। दूसरी हमने काफ़ी सर्च की, लेकिन इतनी कोई अच्छी मिल नहीं रही थी, तो हमने सोचा यहीं पे खा लेते हैं, एंड इट वाज अमेजिंग। काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, बट मुश्किल से हमने खा के फिर बाद में जो हमारा हाल हुआ है ना, आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। हमारी आंखें भी नहीं खुल रही थी, शुगर कोमा इतना ज़्यादा, हम शुगर कोमा में चले गए थे दैट आई जस्ट कुड बेयरली ओपन माई आइज़। बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आता था क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही, मैं कहाँ जा रही हूँ। एक दूसरी दुनिया में मैं चली गई थी खाने के बाद। Igloo. Yeah, it's very. It's like we do in Pakistan. It's good. It's layered. It's yum. Oh, there is some mango inside. Yeah. It was going to fall. Oh. I need coffee after this Even after this. to digest. It's like soury. Please taste. यहाँ पे हमने बैठ के खूब इंजॉय किया, आराम से बैठ के हमने खाना खाया, बातें की, और हम ऐसे हो गए थे जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो आइस से वैसे तो यहाँ की काफ़ी मज़े की होती हैं, क्योंकि क्रीम होती है उसके ऊपर, व्हिप्ड क्रीम डाली होती है, फ्रूट होते हैं सीजनल, तो बहुत मज़ा आता है खाने का, बहुत रिफ्रेशिंग सा आप महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा शुगर हैंडल नहीं कर सकते तो इट्स बेटर कि आप छोटा पोर्शन ही ऑर्डर करें। मैंने यही कहा था कि छोटा करते हैं, बट माई फ्रेंड वाज लाइक नहीं कुछ नहीं होता, हम खा लेंगे, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि इतना बड़ा पोर्शन होगा। तो कुछ देर वॉक करने के बाद हम यहाँ पे एक कन्वीनियंस स्टोर आए। माई फ्रेंड टोल्ड मी इट्स बेटर कि अगर कोई ब्लैक कॉफ़ी यहाँ पे ब्लैक टी ले ली जाए, उससे फिर थोड़ा सा ना शुगर वो थोड़ी सी डिसॉल्व हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन मेरा ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने को, कुछ पीने को, तो फिर मुझे ज़्यादा उस तरह हो रहा था, अजीब सा डिजी सा महसूस हो रहा था। तो यहाँ पे हम कुछ देर बैठे, माई फ्रेंड वाज प्लेइंग गेम्स, और मुझे गेम्स के बारे में बता रही थी, बट मुझे मजाल है कि कुछ समझ में आया हो कि मैडम ने मुझे क्या समझाया क्या नहीं समझाया। एंड शी वाज लाफिंग एट मी कि यू आर सो बैड एट हैंडलिंग शुगर, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि इतना ज़्यादा इस तरह होगा। मैंने कभी इतना इकट्ठे मैं नहीं इतना मीठा खाती। तो है यहाँ से फिर अभी ट्रेन लेकर फिर आई जस्ट हेडेड टुवर्ड्स होम। The amount of sugar I had today, I feel like I'm in a sugar coma. So I need to walk. Better take the stairs. Escalator से बात यही है. Like right after eating, oh my god, the ice tube. I felt so sleepy. Like my brain was not braining at all. तो या ऐसा भी होता है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो बैड एट हैंडलिंग शुगर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। अंटिल नेक्स्ट टाइम।